औलिया की जिंदगी पड़ी है। आप ये जमीन पर जितने भी वली अल्लाह को पाओगे उनके दिल से दुनिया निकली हुई पाओगे, उनके दिल से झूठ को दूर पाओगे, उनके दिल से ये दुनिया की खुराफात को दूर होते हुए नजर देखोगे। आओ मिल्लत के नौजवानों, हम तुम्हें बताते हैं, जब दिल मुत्तकी हो जाता है, जब दिल तकवे वाला हो जाता है, वो कभी बुराई नहीं करता। जब दिल साफ हो जाता है उसकी नजरें भी साफ हो जाती है। जब दिल साफ होता है उसकी जबान भी साफ जाती है। जब दिल साफ होता है उसकी सोच भी साफ हो जाती है। अब जब जिस दिल के अंदर बुराई रहती है तो उसकी नजर भी बुरा देखती है, उसके कान भी बुरा सुनते हैं, उसकी जबान भी बुरा देखती है। आओ हजरत मूसा को देखते हैं। मूसा आहंगी रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह के वली है, अल्लाह के प्यारे हैं, अल्लाह के महबूब है, वली अल्लाह है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तवज्जो देना मेरे भाई, जिसके दिल से दुनिया निकल जाती है उसकी नजरें पाक हो जाती है, उसकी नजरें साफ हो जाती है। हजरत मूसा आहंगी रहमतुल्लाह अलैह आप आहंगी का काम करते थे। आहंगी समझते कि नहीं समझते हैं? नहीं समझ रहे ना? वो लोहार का काम करते थे, लोहे को सीधा करते थे। आप लोहे को सीधा करते, हथियार को सीधा करते थे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक दिन की बात है, एक दिन एक औरत आती है, बड़ी हसीनो जमील औरत है, बड़ी खूबसूरत औरत है। हजरत मूसा आहंगी रहमतुल्लाह अलैह के पास अपना तकवा लेकर के आती है। क्या लेके आती है? तकवा लेके आती है। तकवा देखे कि नहीं देखे? वो नोकीला सा लंबो लंबो रहता है, चरखे में लगाया जाता है जिससे नरी भरी जाती है। उस औरत का तकवा टेढ़ा हो गया। हज़रत मूसा आहंगी के पास आती है, अर्ज करती है, बाबा मेरे तकवे को सीधा, मेरे तकवे को सीधा कर दीजिए, मेरे तकवे को सीधा कर दीजिए। जरा तवज्जो देना मिल्लत के नौजवानों। हज़रत मूसा आहंगी का दिल साफ और शफाफ था, पाक था, पवित्र था, बड़ा सोड़ा दिल था। हज़रत मूसा उस औरत की तरफ देखते हैं, बड़ी हसीनो जमील है, बड़ी खूबसूरत है, बड़ी पारसा है, बड़ी खूबसूरत है। उसके चेहरे से हुस्न की शुआएं निकल रही है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हज़रत मूसा ने तकवे को ले लिया, लेने के बाद आग में लगा दिए, लेकिन उस औरत की तरफ से हज़रत मूसा की नजर नहीं हट रही है, अल्लाह के वली की नजर नहीं हट रही है। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट वक्त गुजर गया। काफी देर तक औरत को टकटकी बांध के देखते रहे। बड़ी हसीनो जमील थी, बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी खूबसूरत थी। उसके हुस्न के चर्चे पूरे इलाके में मशहूर थे। वो काफी देर तक अल्लाह का वली देखता रहा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब काफी वक्त हो गया वो औरत कहने लगी, ए मूसा मैंने तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है कि तू बहुत बड़ा मुत्तकी है, तू बहुत बड़ा परहेजगार है, तू बहुत बड़ा तकवे वाला है। मैंने तेरी तारीफ सुनी थी कि तू नजर किसी पे नहीं उठाता। आज क्या हो गया? तो मुझे देखता जा रहा है। आज मुझे पता चल गया ये बाबा जो है ऐसे वैसे होते हैं, इनकी नजरें बड़ी टेढ़ी होती है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जब औरत ने इतना कहा, हजरत मूसा फरमाते हैं, ए औरत मैं तेरे को नहीं देख रहा बल्कि तेरे हुस्न को देख रहा। जब हुस्न इतना खूबसूरत है तो बनाने वाला खुदा कितना खूबसूरत होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब बनने वाला हुस्न इतना खूबसूरत तो मेरा खुदा कितना खूबसूरत होगा। मैं तेरे हुस्न को नहीं देख रहा। जब इतना कहा वो औरत कहने लगी, बाबा मैं मानने को नहीं, मैं नहीं मानती, क्योंकि आपके दिल में क्या है मुझे खबर नहीं है। आओ दिल की बात कर रहे हैं ना। जब दिल साफ और शफाफ होता है, जब दिल तैयब और ताहिर होता है, वो बुराई की तरफ नजर नहीं उठाता, वो गुनाह की तरफ नजर नहीं उठाता, वो हवस की तरफ नजर नहीं उठाता, वो माल की तरफ नजर नहीं उठाता। जब इतना कहा, ए बाबा मैं तेरे को नहीं जानती क्योंकि तेरे दिल में क्या है। जब उसने इतना सवाल किया, हजरत मूसा ने जो तकवे को आग में लगा दिया था, अब वो आग से लाल हो गया, सुर्ख हो गया। कहा, अच्छा तो मेरी नजर को गलत साबित कर रही है, देख ये तकवा है। फौरन तकवे को उठाया, अपनी आंखों में लगाया, आंखों को कुछ ना हुआ। वो सोने, वो जो लोहे का था अल्लाह ने उसे सोने का बना दिया। ये नजरों का हाल होता निगाहों का। और अगर आपकी निगाहें गलत हो तो
काम होता जानते हो ना? अल्लाह वालों की शान बड़ी अजीब होती है, क्योंकि वो अपने दिल में अल्लाह का जिक्र इस कदर पिरो लेते हैं। सुबह होती है तो अल्लाह का जिक्र, शाम होती है तो अल्लाह का जिक्र। और बड़े खुश नसीब है इनके वालिदैन जो अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया। अब ये सुबह उठेगा तो कुरान पढ़ेगा, शाम होगी तो कुरान पढ़ेगा, जलसा होगी तो जलसा होगा तो कुरान पढ़ेगा, मिलाद होगी तो कुरान पढ़ेगा, तरावी होगी तो कुरान पढ़ेगा, नमाज में जाएगा तो कुरान पढ़ेगा। इन्हें तो बाद में पहले उन्हें मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो जब दिल से दुनिया निकल जाती है, जब दिल से दगा निकल जाती है, फरेब निकल जाता है, तब वो अल्लाह का बंदा रब की इबादत और रियाजत की तरफ बढ़ चलता है। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, अल्लाह ने फरमाया इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, बेशक अल्लाह के नजदीक मुकर्रम वो है जो सबसे ज्यादा, बोलो बोलो यार, सबसे ज्यादा। अब तकवा कहाँ मिलेगा? ऊंचा बोलो यार, ऊंचा बोलो, तकवा कहाँ मिलेगा? कहाँ बोल यार, अगर जानते हो दिल है तो बोलो कहाँ मिलेगा तकवा? दिल में रहता है ना तकवा, तो आप अपने दिल को संभाल लीजिए, अपने दिल को बना लीजिए, अब दिल को मुनव्वर कर लीजिए। जब आपका दिल तैयब ताहिर होगा ना, तो कसम खुदा की इबादत में भी मजा आएगा, रियाजत में भी मजा आएगा। आओ हम आपको आपके इशारे की तरफ लेके चल रहा हो। मैंने जो मंत्र दिए थे, आप इन मंत्रों का उल्लेख करके देखे। कृष्ण अवतार नयार्तम पृथ्वी मध्यम रूषिक्षार्तम बलवंतम लमलह्यम पचतपनम महावीरम प्रारूपम प्रादीपम स्वाहा। मैंने एक मंत्र और दिया था, अब मैंने आपको एक मंत्र और दिया था, नहीं दिया था तो फिर सुन लो। बड़ा 16 मंत्र है। अस्सुमा सुगमा रूपते उत्तम जगतपति असीना साधु अष्टगंध गुणवेत्रम किरहिनी लगंधा अति ज्योति प्रकाशम नकबस्तक भुवनेशम गंगा जमुना शानम पंडितम गौदानम स्वाहा। अब एतराज करने वालों कान खोल के सुन लो, मेरे नबी की वो शान है। ऋग्वेद हो, अथर्ववेद हो, यजुर्वेद हो, सामवेद हो, उपनिषद हो, भागवत गीता हो, यथार्थ गीता, भविष्य विशाल हो, 18 पुराण हो, बुखारी हो, तिरमिज़ी हो, बैजादी हो, इब्न माजा हो, मुस्लिम हो, कोई भी किताब हो, हर जगह मेरे नबी का तज़किरा नजर आएगा। मैंने हिंदू भाइयों की ग्रंथों में पढ़ा है कि मोहम्मद अंधकार ला समझती, मोहम्मद अंधेरे को मिटाने। आप कहेंगे मौलाना मैं तो इससे नहीं मानूंगा। अब हिंदू भाइयों के यहाँ एक मंत्र है, बड़ा पावरफुल मंत्र, कहो तो पढ़ देना, उनको सुना देना कि देख तेरे जिक्र का मेरा नबी मोहताज नहीं है, तेरे जिक्र का, तेरे तारीफ का मेरा नबी मोहताज नहीं है। मेरे नबी का जिक्र जर्रा जर्रा, पत्ता पत्ता, कतरा कतरा, समंदर समंदर, दरिया दरिया, बस्ती बस्ती, गांव गांव, करिया करिया, हिंदुस्तान, पूरी दुनिया में मेरे नबी का जिक्र हो रहा है। अब तुम मुट्ठी भर हो, कितने कितने? मेरे नबी फरमाते चंद सर्कस, शैतान और इंसान के अलावा पूरा 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 जहान मुझे अल्लाह का नबी। ये चंद, मेरे नबी ने चंद फरमाया। तुम यहाँ पर चाहे जितने हो जाओ, लेकिन आओ बरेली चलो, कलियर चलो, देमा चलो, महरैया चलो, कहाँ जाओगे? जहाँ देखोगे हुजूर में आशिक़े रसूल नजर आएगा। ये गंगा बहड़ में देख लो कितने लोग बैठे नबी के आशिक हैं कि नहीं है? तो मेरे नबी का तज़किरा हर जगह है। मैंने हिंदू भाइयों की ग्रंथ पढ़ी है, पुस्तक पढ़ी है, बड़ा सोना मंत्र निकला था, कहो तो पढ़ दे। मैंने पंडित जी से कहा था तुम्हारे पास कोई सबसे बड़ा पावर वाला कोई मंत्र हो तो बताओ, तो पंडित जी ने कहा हाँ है तो, लेकिन हम बता नहीं सकते। मैंने कहा क्यों? कहा उसका नाम ही अनकही मंत्र है। क्या है? वो किसी से कहा नहीं जाता। मैंने कहा कैसे? तुम बताओ या ना बताओ, अपन को आता है, अपन को कहो तो तुमको सुनाता। सुनाए वो मंत्र क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह महरड़े पापा। क्या समझे? इससे आसान नहीं मिलेगा।
ला इलाहा इल्लल्लाह महरले पापम जन्म वैकुंठ बरात हुई जपो नामे मोहम्मदा। कहेंगे मौलाना थोड़ा और आसान कर दो, नबी की तारीफ में कुछ तो बयान कर दो। मैंने कहा कर दो, बोलो बोलो यार बोलो, ऊंचा ऊंचा बोलो, जरा ऊंचा बोलो, गंगा बहड़ वाले जरा और लिख के बोलो, कर देना। तो इस पर जब नजर पड़ेगी तो इसे मैंने कहा तुलसीदास कुछ तो बोलो, जुबान को खोलो। तो तुलसीदास ने कहा अच्छा नबी की बात करे, उस नबी की जो आखिरी संदेश था। मैंने कहा हाँ, तो बोले क्या बोले, बड़ी सोनी बात कही थी। क्या कहा था जानते हो? तुलसीदास बकता सब कोई बिना मोहम्मद पारा न होई। अब तो बोलो गंगा बहड़ वालों, अब तो बोलो बिना मोहम्मद। ऊंचा ऊंचा जरा ऊंचा, अपने पता नहीं आपको कब समझ में, ऊंचा बोलो तो मैं और पढ़ता हूँ। बिना मोहम्मद। तो तुलसी ने कहा था बड़ी सोनी बात की थी, क्या सुंदर रूप कमल मुस्काए जही के नहीं न भाग जगाए। मैंने कहा कुछ तो और बोलो, नबी की शान में जुबान खोलो। तो बोले क्या बोले, ऐसन काम की हिल सरकारा चंदा सुरजवा झुकी झुकी जावा। वो तो बोले नबी की तारीफ में बोले, लेकिन यो फिर बड़ी सोनी बात कही। कहो तो कह दे कि खत्म कर दे, कह दे ना। बड़ी सोनी बात कहते, मैं आसान लफ्जों में बताता हूँ। क्या यहाँ न पक्षपात कछु रखो। हाँ ये बहुत सख्त जुमले में आसान कर रहा हूँ। क्या उगम निगम देखो पारा अपनी बागल मिट्या मझारा तब सगर सब दस को सोई सच कथा या सरी सरी नाही बिनी विचार विचार हनीसा भजो नाम मर मिट्या कलीसा तब हर मान न मान कोई बिन गुरु तो जग ज्ञान न होई तब होवे संगलंग अवतारा मेहंदी कहे मेहंदी कहे सकल संसारा तब लग जो छे सुंदरम होई बिना मोहम्मद पारा न होई बिना मोहम्मद। इनका कहो होई अबे बगैर नबी का कुछ होने वाला नहीं है। सजदा लाख कर ले, जिस सजदे में नमाज में नबी की मोहब्बत नहीं वो नमाज भी अल्लाह को मकबूल नहीं हुआ करती। हम सुन्नी बरेलवी इसलिए नमाज के बाद सलाम करते पढ़ते हैं कि मौला इस सलाम के सदके में मेरी नमाज कबूल कर ले। तो बिना मोहम्मद बोला बोला बिना मोहम्मद फरन होई। मैंने कहा तुलसीदास कुछ तो बोलो। मैंने कहा गुरु जी गुरु नानक जी तुम भी बोलो कुछ तो बोलो। तो गुरु नानक ने कलम उठाया, इनसे कह दो मेरे नबी का जिक्र हर जगह मौजूद पाओगे, बस ढूंढने के लिए पढ़ने के लिए अबू बकर जैसा इल्म चाहिए, आला हज़रत जैसा इल्म चाहिए, तभी तो तलाश कर पाओगे। मैंने कहा गुरु जी कुछ तो बोलो। गुरु नानक जी बोले यार मुझसे कह रहे हो नबी के बारे में, हम नबी के नूर के बारे में बोलते हैं। क्या कहते हैं? अव्वली अव्वली नूर खुदाया अरे नामे मोहम्मद जगह जगह छाया। अबे पूरा जमाना नबी की तारीफ करे, फिर जब इस पे जग जग की बात आई तो कबीर की नजर पड़ी तो वो बोले क्या बोले जानते हो? बड़ी सोनी बात कही थी। क्या कहा था? क्या कहा था जानते हो? लाली मोरे लाला की जित देखो चित लाली मोरे लाला की जित देखो चित लाल। अरे लाल देखने में गई
अरे हो गई मेलाल हो भैया, हो गई मेलाल। मेरे नबी का जिक्र कहां कहां नहीं पाओगे यार, हर जगह पे नबी का जिक्र है। अजान पढ़ रहे हो, जब तक कि मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं कहोगे अजान मुकम्मल नहीं होगी। नमाज पढ़ रहे हो, नमाज में जब तक के नबी पर दुरूद नहीं पढ़ लोगे तब तक नमाज, बोलो कहां तक बच के जाओगे। हर जगह पे मेरे नबी का जिक्र है, अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह के महबूब का जिक्र है, अल्लाह के हबीब का जिक्र है। और ये बच्चा जो हाफिज कुरान हुआ है, मेरे अजीज दोस्तों, मैंने मंत्र दिया था, एक मंत्र दिया था, उसका उल्लेख कर देता हूं। इसी निस्बत से दिया था कि ये बच्चा तालिबे इल्म है, इल्म को हासिल किया है, कुरान को अपने सीने में महफूज किया है। आओ मेरे नबी से पूछते हैं, मेरे आका फरमाते हैं इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पे फर्ज है। आज इनके वालिदैन बड़े खुश नसीब हैं, इनके वालिदैन बड़े खुश नसीब हैं। कहां इनके वालिद साहब कहां है, कहां बोले यार है जलसे में, ये दादा है कि वालिद है, दादा है, वालिद साहब कहां है। बड़े खुश नसीब हैं, बड़े खुश नसीब हैं जो अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इसी जमाने में मैंने एक मंत्र दिया था, ए लोगों सुनो सुनो, क्या मैंने दिया था, ऐसा नविद्या तपो ज्ञानम न दानम न शीलम न गुणो न धर्मा। ऐ लोगों, जिसके पास इल्म नहीं रहता, जिसके पास विद्या नहीं रहती, जिसके पास ध्यान नहीं रहता, जिसके पास ज्ञान नहीं रहता, ऐसे आदमी को तो मर जाना बेहतर है। ऐसे आदमी को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसे आदमी को जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। तो विद्या बहुत जरूरी है, इल्म बहुत जरूरी है। अगर आपके पास इल्म नहीं होगा, आपके पास इल्म नहीं होगा तो आप दर बदर भटकते नजर आओगे। आपके पास इल्म नहीं होगा तो आप खुदा की इबादत का तरीका नहीं पाओगे। अगर आपके पास इल्म नहीं है तो आप रब को राजी नहीं कर पाओगे। और बहुत बड़ा एहसान है जनाबे अल्लामा नसीम साहब का, इन्होंने अपने शागिर्द को उस वक्त तक साथ नहीं छोड़ा जब तक हाफिज कुरान ना बना दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इल्म बड़ी गुत्ती चीज है, इल्म के बगैर आदमी अधूरा रहता है, आदमी नाकिस रहता है। जब इल्म होता है तो खुदा की वहदानियत का पता चलता है, जब इल्म होता है तो छोटे बड़ों में तमीज का पता चल जाता है, जब इल्म होता है तो माँ बाप की खिदमत का पता उसे चलता है, जब इल्म होता है तो नबी की नबूवत का पता उसे चलता है, जब इल्म होता है तो इबादत का सलीका उसे मिल जाता है, जब इल्म होता है तो बंदगी का तरीका उसे मिल जाता है, जब इल्म होता है। आप कहेंगे मौलाना आप इतनी इल्म की तारीफ कैसे कर रहे हैं? आओ मैं आपको बताता हूँ। एक बस्ती में बहुत बड़ा आबिद था, बहुत बड़ा इबादत गुजार था, बहुत बड़ा मुत्तकी था। पूरे बस्ती वालों को आबिद बना दिया, तवज्जो देना, पूरे बस्ती वालों को नमाजी बना दिया। एक दिन की बात है, वो इल्म से कोरा था, उसके पास इल्म नहीं था। अब जब उसने ऐसा माहौल बना दिया कि सब नमाजी हो गए, सब नमाजी हो गए, एक दिन शैतान के पेट में दर्द पैदा हुई और पूरी बस्ती वालों को उसने गुमराह कर दिया। और उस एक पेड़ लगा हुआ था, पेड़, और उस पेड़ की तरफ सबका दिल मोड़ दिया। कहा तुम इसकी पूजा करो, कहा तुम इसके आगे झुक जाओ, तुम इसको बालो, और उसमें तरह तरह के करिश्मा दिखाता रहा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एक गया, दो गया, तीन गया, पूरी बस्ती वाले उसी पेड़ के आगे चक्कर लगाने लगे। जब आबिद को पता चला, तवज्जो देना, जब आबिद को पता चला उसने कुल्हाड़ी उठाई और उठाने के बाद उस पेड़ को काटने के इरादे से निकल पड़ा। जैसे ही रास्ते में पहुंचा, पहुंचने के बाद इब्लीस से मुलाकात हो जाती है, शैतान से मुलाकात हो जाती है। कहाँ जा रहे हो? कहा मैं पेड़ काटने जा रहा हूँ। क्यों जा रहे हो? कि लोग इसके आगे चक्कर लगा रहे, लेकिन उसके आगे नहीं झुक रहे जिसने इसको पैदा किया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अब शैतान में और नमाजी में पटकी पटका होने लगी, बहुत कुश्ती होने लगी। नमाजी बार बार पटक देता था, शैतान को बार बार पटक देता था। आखिरकार शैतान हार गया। हारने के बाद हाथ जोड़ के अर्ज करने लगा, अब बताओ तुम्हें पेड़ काटने से क्या मिलेगा? कहा कुछ नहीं मिलेगा। कहा नहीं मिलेगा, जाओ तुम नमाज पढ़ो जा करके, तुम्हारे मुसल्ले के नीचे रोज हम एक अशरफी दे दिया करेंगे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इल्म ना होने की बुनियाद पर देखो क्या मामला होता है। कहा जाओ नमाज पढ़ो जा करके, रोज एक अशरफी मिल जाएगी।
देखिए इतना इतना कहना था। अब इल्म तो था नहीं, उसे लालच आ गया। इल्म तो था नहीं, उसे जो है उसे कुछ समझ में आता, वो फौरन कुल्हाड़ी को फेंक देता है और फौरन चला जाता है। अब नमाज के लिए खड़ा होता है, इधर नमाज पढ़ रहा है, मुसल्ला का कोई ना उठाता। एक अशरफी मिल जाती, दूसरे दिन यही, तीसरे दिन यही, हफ्तों भर यही चलता रहा। हफ्ता गुजर गया, अब फजर की नमाज पढ़ रहा है, मुसल्ला उठा रहा है, अशरफी नहीं मिल रही। जोहर उठा रहा है, अशरफी नहीं मिल रही। असर उठा रहा है, अशरफी नहीं मिल रही। मगरिब उठा रहा है, अशरफी नहीं मिल रही। वो फिर जलाल में आता है, कुल्हाड़ी कंधे पे लादता है, चलो उस पेड़ को काट देते हैं। अब जब काटने के लिए गया तो जानते हो फिर इब्लीस से मुलाकात होती है, शैतान से मुलाकात होती है। अब पटके पटका हो रहा है। पहले ये आबिद, ये नमाजी शैतान को पलट रहा था, अब शैतान नमाजी को दे पटक कर रहा है, बार बार पटक रहा है। अब वो आजिज होके परेशान हो गया, कहा क्या मामला है? पहले तो हम आपको पटक रहे थे, अब क्या हुआ? तो जानते हो इब्लीस ने कहा तुम्हें पता नहीं है, पहले जब तुम निकले थे तो अल्लाह की रज़ा के लिए निकले थे, अब जो निकले हो तो अगर इल्म नहीं है तो अगर अपने बच्चे को हाफिज़ कुरान बनाया तो इंशाअल्लाह इनको दुनिया भी मिलेगी और आखिरत भी मिलेगी। शायर कहता है बड़े सोहने अंदाज में कि पूरा हमारे दिल का। अब वालिदैन अगर बैठे हैं ना तो मचलिएगा, इनके वालिदैन उनके दिल के अरमान थे कि मेरा बेटा हाफिज़ कुरान बन जाए। कि पूरा हमारे दिल का भी अरमान हो गया, पूरा हमारे दिल का, कि पूरा हमारे दिल का भी अरमान हो गया। क्या बचा कि बचा हमारा हाफिज़ कुरान हो गया, बचा हमारा हाफिज़ कुरान हो गया। कि आँखों को चूम चूम के माँ बाप ने कहा, जब बच्चे को हाफिज़ कुरान बनता देखा तो माँ बाप ने माथे को चूमा, आंखों को चूमा, कहा अब तो मेरे लिए सामान हो गया। तो खुदा अपने बच्चों को भी हाफिज़ कुरान बनाओ और ऐसा हाफिज बनाओ जो अहले सुन्नत वल जमात के इदारे में पढ़ने वाला हो, और जो अहले सुन्नत वल जमात के इदारे में पढ़ने वाला होगा उसके सीने में नबी की मोहब्बत का चिराग जरूर रोशन होगा। और अगर ऐसे मदरसे में तुमने दाखिला करा दिया जहाँ पे नबी की मोहब्बत का चिराग नहीं जलता तो समझ लेना पढ़ना पढ़ाना सब बेकार है। इसलिए पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, खाली पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। अगर पढ़ाना ही है तो कुरान भी पढ़ाओ, बुखारी भी पढ़ाओ, साथ साथ में आशिक रसूल भी बनाओ। तो ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, खाली किताबें पढ़ने से तो बहुत बड़े बड़े मुफ्ती हैं। तो इस पर नजर पड़ी थी कबीर की, तो बोले अपनी जबान को खोले, कहो तो कह दे। बड़ी छोटी बात की थी क्या कि पोथी पढ़ पढ़ जगमवा, पोथी समझते ना, किताब है। खाली किताब पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा, पढ़ना है तो इश्क़ नबी का चिराग रोशन कर लो, मोहब्बत का दीप जला लो। क्या कि पोथी पढ़े पढ़े जगमवा पंडित भयाना को, पोथी पढ़े पढ़े जगमवा पंडित भयाना को। अरे ढाइया कर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो यारा, पढ़े सो पंडित हो। ऐसे थोड़ा नहीं जन्नती बन जाओगे। तो माँ बाप ने क्या कहा, बड़ी सोरी बात कही थी, क्या बड़े सोरे अंदाज में कहा था कि आँखों को चूम चूम
मुझे माँ बाप ने कहा कि आंखों को चूम चूम के, माँ बाप ने कहा क्या कि जन्नत में मेरा जाने का सामान हो गया पूरा, हमारे दिल कभी अरमान हो गया। अशार तो बहुत है, मैं आखिरी शेर दे रहा हूँ, बात को खत्म कर रहा हूँ। मुलादा फरमाए, पहले न पूछता था कोई परी, ये देख लो पहले, अब ये पहले मोहम्मद सुहेल थे, अब हाफिज मोहम्मद। आपकी भी जिम्मेदारी इनको हाफिज कहना। हाफिज कोई छोटे मोटे का लक़ब नहीं है, कोई सस्ता सौदा नहीं है, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। पूरे कुरान को सीने में बसाता है तब हाफिज बनता है। और आज हम लोग हाफिज को भी हाफिज नहीं कहते, आलिम को भी आलिम नहीं कहते, और बहुत से लोग ऐसे हैं तो अपने को मुफ्ती बने घूमते हैं। जो हो वही कहना चाहिए, सच हो तो सच, झूठ हो तो झूठ, हक हो तो हक, हाफिज हो तो हाफिज। अब आपको ये कल से मोहम्मद सुहेल थे, अब हाफिज मोहम्मद, हाँ, क्योंकि उस अनमोल किताब को अपने सीने में पिरो लिया। क्या इसलिए शायर कहता है कि पहले न पूछता था कोई परी, ये देख लो कि पहले तो पूछता न था, पर अब ये देख लो कुरान पढ़ के की, कुरान पढ़ के कीमती इंसान हो गया बच्चा हमारा हाफिज़ कुरान हो